India, this is Vikas Singh, and proud moment की बात है कि right now I'm in Qatar दोहा और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में you can shop, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। इंडिया की करेंसी न्यू डॉलर बनता चला जा रहा है। So rupee is the new dollar, is a reality of life. De-dollarization is happening at an alarming rate. So thanks to Modi ji, salute to you. Because of you ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जो आपसे कोई रुपये में ट्रेड करेगा तो वो आपसे वापस जो सामान लेगा रुपये दे के ही लेगा, और आपका रुपया तो आप ही क्या चलेगा। देखिए इंडिया रुपी तो फ्रांस, जर्मनी, पेरिस में तो चलेगा नहीं, इंडिया में ही चलेगा। यहाँ तक कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो अपनी ट्रेड तक जो है इंडियन रुपी में करता है, लेकिन पाकिस्तान रुपी की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। अगर आज मैं आपको बताऊं, आज आपको दिल्ली से सिंगापुर पैसा भेजना है, यू डोंट नीड स्विफ्ट, यू कैन सेंड फ्रॉम यूपीआई। दिल्ली से कतर पैसा भेजना है, यू डोंट नीड स्विफ्ट, आप यूपीआई से भेज सकते हो। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ वो सब मिलके जितनी बर्बादी पाकिस्तान की करा सकते थे वो उन्होंने करा दी। अब दोस्तों जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब पाकिस्तान आ गया है सड़क पे एक धोती के साथ, अब ये बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ करेंगे झगड़ा। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया है कि हम अफगान तालिबान को वार्न करते हैं कि वहाँ पे वो जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो उनकी हाइड आउट्स हैं, उनके ऊपर हमने हमले करने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी अभी भी इस्तेमाल हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग हमला करें अफगानिस्तान के ऊपर। मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, तालिबान इनके देश कराची तक पकड़ लेंगे, वो इस्लामाबाद तक में अफगानिस्तान का झंडा गाड़ देंगे। मुझे लग रहा है हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाने, अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात खराब रहने हैं। ये मैं आपको बड़ी डंके की चोट पे बात बता रहा हूँ। मुझे हंसी किस बात पे आ रही है कि पाकिस्तानी बोल रहे थे जब तालिबान आएंगे तो इंडिया का हालत बुरा हो जाएगा, तालिबान हिंदुस्तान को छोड़ेगा नहीं। आज ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान जो खबरें दे रहा था, आज उसी से लड़ने की बात आ रही है। सुभान अल्लाह भाई। નમસ્કાર દોસ્તો, બારડ HD ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે। બોલિવૂડના ફેમસ સિંગર મિકા સિંહ હાલ જ દોહા પહોંચ્યા હતા। સિંગર મિકા સિંહ દોહામાંથી શેર કરેલો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। આ વિડીયોમાં મિકા સિંહ PM નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરતા જોવા મળે છે, જ્યારે બીજા વિડીયોમાં તે PM મોદીને સેલ્યુટ કરી રહ્યો છે। મિકા સિંહે શેર કરેલા પહેલા વિડીયોમાં તે PM નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરતા ખુલાસો કરે છે કે તે કતરના દોહા એરપોર્ટ પર એક લક્ઝરી સ્ટોરમાં ખરીદી કરતા સમયે ભારતીય ચલણનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે। આ કારણે તે ઘણો ખુશ છે। બીજા વિડીયોમાં તે PM મોદીને સેલ્યુટ કરે છે અને તેમણે ભારતીય ચલણના આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ કરવા માટે મોદીજીનો આભાર માન્યો હતો। तो चलो જોઈએ पाकिस्तानी मीडियाનું શું रिएक्शन છે। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे तो मैंने कुछ अर्सा आपको कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करेगा और वहाँ पे जो हाइड आउट्स हैं, वहाँ पे जो दहशत गर्दों के जो अड्डे हैं, पाकिस्तान वहाँ पे हमले करेगा। और आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया है कि हम अफगान तालिबान को वार्न करते हैं कि वहाँ पे वो जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो उनकी हाइड आउट्स हैं, उनके ऊपर हमने हमले करने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी अभी भी इस्तेमाल हो रही है। सो ये है वो सारी सिचुएशन। अब ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, इसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के DGISI और पाकिस्तान के साबिक जो पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक फॉर अफगानिस्तान थे वो हैं, और पाकिस्तान के मौजूदा सेक्रेटरी खारजा हैं जो कि अब्दुल्ला बरादर को अब्दुल गनी को मिल रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये बताती है कि पाकिस्तान की पिछले 50 साल की जो अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है या जो अफगानिस्तान का जो नैरेटिव है वो डिफ़ॉल्ट कर गया। हम जो 50 साल अफगानिस्तान में खेल खेलते रहे, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान के अंदर भी हमें गालियां पड़ती हैं। पूरी पश्तून बेल्ट पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया के साथ, हमारे वैसे 75 साल पुरानी दुश्मनी है, ईरान के साथ कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जिस दिन बॉर्डर के ऊपर ठुक ठक 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 ना होती हो।
कभी वो जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो कहते हैं जी कुछ आपकी तरफ है, हम कहते हैं आपकी तरफ है, और वो लड़ाई चली रहती है। कुलभूषण यादव का भी आपको याद होगा, पाकिस्तान जो अटैक्स हैं वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर है। अब एक अदारा है पिप्स पाकिस्तान में, उसने एक रिपोर्ट बनाई और उसने कहा कि 262 टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में पिछले साल, जिनमें 89 अटैक्स जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, और ये वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसको पाकिस्तान कहता है कि भाई ये अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे हमले कर रही है, और IS और बाकी जो हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों के जो हमले हैं वो 120% बढ़े हैं 2022 में एज कम्पेयर टू 2021। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है, पाकिस्तान क्या कहे, तालिबान को कहे, वो TTP को कहे, किसको कहे? अफगान तालिबान सुनते नहीं। मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा ये जो हालात ठीक हैं, ये बेसिकली ये जो मीटिंग हुई थी उसके अगेंस्ट ये हालात बेहतर हुए और चीज़ें बेहतर हुई, अदरवाइज तो थिंग्स वर नॉट गुड, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। अब मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के ईरान से तल्लुकात खराब हैं, बस आगे क्योंकि उनके ऊपर हमला हो गया था। अब हमारी अपनी सिक्योरिटी अफगानिस्तान में खतरे में, हमारे अपने जो चार्ज डी अफेयर है उसकी सिक्योरिटी खतरे में, तो हमने उधर किसी को भेजना है। और हम दुनिया को कह रहे थे अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक करो यार, इन्हां दे नाल यारी करो, दोस्ती करो, इन्हां दे नाल ट्रेड करो, इन्हां दे बंदियां नूं मन्नो। और वो फिर ये हुआ कि जब हमने OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई, दुनिया में पैसा इकट्ठा कोई ना हुआ, तो हमने वो प्लेजेस प्लूजेस थोड़े बहुत आए, तो हमने ये कहना शुरू कर दिया जनाब अफगान तालिबान भी हमारे से गुस्से होने को, तुहाडे को तुसीं अपने पैसे जड़े ने ओ की कहते ने लैन दे इकट्ठे करन दे, नाल साडे भी तुसीं इकट्ठे करन दे हो। ये तो आप अपने पैसे इकट्ठे करें, हमारे क्यों इकट्ठे कर रहे, हमें क्यों बदनाम कर रहे? दिस इज व्हाट द तालिबान ने हमारे कहना शुरू कर दिया। वो एक और स्टोरी है। अब देखेंगे कि आपको याद होगा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई थी 2021 में जुलाई में, जो लोग थोड़ा अफगानिस्तान की सिचुएशन से इन टच रहते हैं, उसमें कहा गया था कि जो तालिबान का रिटर्न है अफगानिस्तान में उसमें TTP स्ट्रेंथन हुई है। उसकी वजह यह है कि एक बड़ी जेल ब्रेक्स हुई थी, एक बगराम के अंदर, एक पुले चरखी के अंदर, जिसमें हजारों जो थे दहशतगर्द, जिसमें TTP और बहुत सारे और जो थे वो रिहा हो गए थे, और उसकी वजह से फिर हमने जो है वो हमारी मारामारी शुरू हो गई और हम उनके पीछे पीछे, और वो साढ़े आगे ने। आपको याद होगा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि ये TTP वाले ये हमारे लोग हैं, हम क्यों उनको अफगानिस्तान में रखें, क्यों उनको रखे? वो सारे पाकिस्तान में आके, जब वो पाकिस्तान में आके सेटल हो गए, अपने रिश्तेदारों भैन भरावां मिल के, वो अपने मिल मिला के तो वापस निकल के दहशतगर्द एक्टिविटीज़ करने, और फिर वो मारने लगे, तो फिर हमने कहा हमारे से क्या हो गया? फिर ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हम उनको कहीं सेटल करने लगे हैं, फिर हम उनको कहीं बिठाने लगे हैं। पिछला वज़ीर-ए-आज़म मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा था TTP के साथ, और ये जो वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत है ये कह रही है इन्होंने मारो। अब हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की अवाम जिन नुमाइंदों को चुन के भेजती है, क्या इनकी अकल कम है, क्या इनका विजन कोई नहीं है, या तालिबान है, ये खुद ये क्या है, हमें तो कोई समझ नहीं है। या ये आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ ये बंद कमरों में फैसले करते हैं। कुछ सामने भी दसो ने मुल्क दे अवाम ने भी दसे इन्हें किहड़े मुल्क है, इन्हें कितने जाना है? अवाम तो बंद कमरों में बैठ नहीं सकती, वो चलो गुर्बत से मर रही है, उनको तो बाहर निकल के काम करना ही करना है। सो ये करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, ये एक बहुत बड़ा मकसम है, क्या इसे कहते हैं। अब हमने सारी बात है, पहले तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने सारी कि अफगानिस्तान की सरजमीन एज पर दोहा एग्रीमेंट 2020 बिटवीन तालिबान एंड दी अमेरिका, अफगानिस्तान की सरजमीन यूज नहीं होनी चाहिए। यही चीज पहले इंडिया कहता था कि अफगान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अदर कंट्री, यही चीज आज हम कह रहे हैं। तो हमारा और इंडिया का तो फिर अफगानिस्तान में एक ही मसला हो गया ना, हमारा तो वहां पे डिसएडवांटेज है। द रीजन बिहाइंड इज कि हमारे पास तो लिवरेज ही नहीं है। गो के हमारे पास बॉर्डर है, रोज अफगानी पाकिस्तान में आके बैठे होते हैं, हमारा उन्होंने सोसाइटियल स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, क्लैशन को ड्रग्स क्या क्या नहीं उन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन जारी बात है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पश्तून है, हमारे बहन भाई और भाई जो हैं उनकी रिश्तेदारियां वहाँ पे हैं, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसी पश्तून का हमने फायदा उठाना शुरू किया। ये जो पाकिस्तान की भी देखें ना बदकिस्मती या लीडरशिप के कमालात देखें कि हम पश्तून नेशनलिज्म से डरते थे, तो हमने तालिबान इस्लामिक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में लॉन्च किया। ठीक है जी, कि हम अब मुसलमान, ये मुसलमान तो हम दुनिया को डिफेंड करेंगे, इंडिया के खिलाफ माहौल बनाया। वो सारे ओ पश्तून नेशनलिस्ट प्लस रिलीजियस इस्लामिस्ट मिक्स हो गए। वो जब उनका दिल करता है वो दोनों कभी वो स्विच ऑन कर लेते हैं, कभी वो स्विच ऑन कर लेते हैं। पाकिस्तानी पश्तून नेशनलिस्ट कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है, उधर तालिबान ला के बैठा दिया, हमारा कल्चर खराब कर दिया और हमारी नस्लें खराब कर दी हैं ये वो। अब हमारे पास यही है कि हम उनको कहते हैं यार साडू ना मारा है, क्योंकि आपने अफगान तालिबान ने वादा किया हुआ है कि जी दोहा एग्रीमेंट के तहत। इंडिया भी ये कहता था कि जी यार साना मारो तो हाँ वादे कीते ने इस तरह थे उस तरह। अब हमें ये समझ